जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म जॉब ग्रेड पर। तो कैसे आप सब, आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और आप लोगों ने समान कैलेंडर निकालने की जो ट्रिक थी उसे आप लोगों ने देख ली होगी। आपके किसी भी एग्जाम में अगर समान कैलेंडर पूछा जाता है, समान कैलेंडर पर आधारित प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम में आता है, तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी वीडियो आपके पास पहुंच चुका है जिस वीडियो को देखने के बाद आप समान कैलेंडर पर आधारित प्रश्न कभी एग्जाम में छोड़ेंगे नहीं। तो आज आप सभी के लिए भी कुछ खास है, आज का भी कुछ सिस्टम खास ही है, समझिएगा। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी की वजह हम लोग बात करते हैं तो आप लोग इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चंस में बहुत कंफ्यूज होते हैं। उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आज आप सभी के सामने एक शानदार ट्रिकी वे में मैं आपको इनइक्वलिटी पढ़ाने वाला हूं। तो बिल्कुल शानदार तरीके से सभी साथी अपने दोस्तों तक सेशन को जरूर शेयर कर दिया करिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं। ठीक है, हम लोग अपने लेक्चर को शुरू करेंगे और सभी साथी फसन के साथ जरूर जुड़ेंगे। जब हम लोग बात करते हैं इनइक्वालिटी की, किसकी बात करते हैं? इनइक्वालिटी की बात करते हैं साथी, इनइक्वालिटी की बात करते हैं। तो आप सभी को पता है कि इनइक्वालिटी की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पर आप लोग देखते हैं कुछ छोटा बड़ा बराबर की बात होती है। ठीक है, कुछ छोटा बड़ा और बराबर की बात होती है। और आपको देखने के लिए सिर्फ यही मिलता होगा कि कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ साइंस होते हैं जो आपको देखने के लिए मिलते हैं। जब आप उसको देखते हैं तो आपको लगता है कि इसे सॉल्व कैसे करना है। मतलब जो क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर रहता है या बुक में रहता है, हम सोचते हैं कि इस पे कितना ज्यादा समय लग सकता है। और अगर इनइक्वालिटी की बात हम बैंक में करें, इनइक्वालिटी की बात अगर हम बैंक में करें, जब आप बैंक का एग्जाम देने के लिए जाते हैं और जब आप वहां पर इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन है ना वह किस तरीके से आपके एग्जाम में बन रहा है। अगर हम लोग बैंक की बात करें, एसएससी की बात करें, एनटीपीसी की बात करें या ग्रुप डी की बात करें, इसके साथ साथ जितने भी एग्जाम्स में आपसे इनइक्वालिटी पूछा जाता है, आपको यह समझ में आना चाहिए मेरे भाई कि जो इनइक्वालिटी होता है ना वह क्या होता है। अगर हम लोग इनइक्वालिटी की जब बात ही कर रहे हैं तो क्यों ना उसको बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे। जब हम लोग इनइक्वालिटी की बात करते हैं उसमें सिंबल्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले उसे देख लेंगे। तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर मैं बात करूं इस सिंबल की, फिर मैं बात करूं इस सिंबल की, फिर मैं बात करूं इस सिंबल की, और मैं बात करूं इस सिंबल्स की, इसके साथ ही मैं एक सिंबल की और बात करूंगा जिसको आप लोग कहते हो इक्वल। इनइक्वालिटी की बात यहां पर की जाएगी साथी। यहां पर बात किसकी की जाएगी? इनइक्वालिटी की बात की जाएगी। और जब हम लोग इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि मेरे भाई जो इनइक्वालिटी होता है असल में होता है क्या। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको बताता हूं। ये देखिए, ये मैंने बना दिया एक सिंबल। ये मैंने क्या बना दिया? एक सिंबल बना दिया। और जब इस सिंबल को आप लोग देखते हैं तो आपको समझ में क्या आता है कि भाई या तो एक तरफ वाला बड़ा होगा और एक तरफ वाला छोटा होगा। मतलब एक तरफ ग्रेटर देन और एक तरफ लेस देन। बात यही समझते हैं ना? लेकिन नहीं, धोखा से भी गलती मत कर दीजिएगा। अगर मैं कहूं कि ये ओपन है, ये क्या है? जिधर मुंह खोल रहा है उधर क्या है? ओपन एरिया है। और जिधर से इसका मुंह बंद हो रहा है उधर कौन सा एरिया है? तो उधर क्लोज वाला एरिया है। कहने का मतलब है कि जिधर ये अपना फेस ओपन करेगा उधर ओपन एरिया, और जिधर अपना मुंह बंद कर लेगा, मतलब जिधर से ये पैक्ड है, पूरी तरीके से पैक हो चुका है, तो इधर कौन सा एरिया होता है? क्लोज एरिया। अब देखो, मैंने इसको कुछ नाम दिया। नाम क्या दिया पहले इस चीज को समझना। मैंने इसका एक छोटा छोटा नाम दिया। मैंने कहा भाई तुम गरीब आदमी हो। मैंने इसका नाम दे दिया कि तुम गरीब आदमी हो। इसको मैंने लिख दिया कि तुम गरीब आदमी हो। ये भी गुस्सा आ गया बेचारा। अब जब गुस्सा आ गया तो एग्जाम में आपको भी गुस्सा आएगा। कहने का बात है कि अगर मैंने जो ये दो सिंबल यहां पर बनाए, मैंने कहा ये क्या है? ये गरीब आदमी है। आपने कहा सर कैसे गरीब आदमी हो सकता है? भाई सिंबल्स तो सभी हैं। अब सिंबल्स में कौन सा सिंबल गरीब, कौन सा सिंबल अमीर, मैं बताना। अब यही आपको कंफर्म करना है कि कैसे अमीर और गरीब। जब मैंने इसको आपको दिखाया तो आपने कहा सर ये भी तो ऐसे दिख रहा है। मैंने कहा नहीं, ये ऐसा नहीं दिख रहा है। मैंने कहा ये अमीर आदमी है। ये कैसा आदमी है? अमीर आदमी है। ये अमीर आदमी है। ये रिच फैमिली से आता है, इसलिए क्या है? अमीर आदमी है। बात यहां तक क्लियर है ना? अभी देखते चलिए। इनइक्वालिटी अगर आपके एग्जाम में आ गया ना, धोखा से भी नहीं छूटेगा। मतलब क्वेश्चन अगर दिखा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये पूछ रहा है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा।
अगर हम इक्वल की बात करें तो ये बेचारा दोनों तरफ बराबर कर देता है, दोनों तरफ क्या कर देता है, बराबर की बात करता है, क्योंकि यह इक्वल दोनों तरफ से अपना मुंह खोले हुए है। अगर आप देखोगे तो यह दोनों तरफ से ओपन है, मतलब मेरे भाई इधर से भी खुला है और इधर से भी खुला है। अगर यह दोनों तरफ से खुला है तो आपको यह समझ में आ गया कि जब खुला है तो इधर वाला आदमी अपन, मतलब ये खुला वाला गेट है। अब हम लोग यहां पर बात किसकी करेंगे, गेट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, गेट की बात करेंगे। मान लीजिए गेट आपका घर बना हुआ है और घर में दोनों तरफ से गेट है और दोनों तरफ से गेट खुला हुआ है। तो अगर आप आगे से जाएंगे, पीछे तरफ गेट लगा है तो पीछे तरफ निकल जाएंगे, पीछे से आएंगे आगे तरफ गेट लगा है तो आगे निकल जाएंगे, अगर गेट दोनों तरफ से खुला है तब। क्लियर है। अब आगे थोड़ा सा देखेंगे, अमीर आदमी की बात कर लिए, गरीब आदमी की बात कर लिए। जब हम लोग अमीर और गरीब की बात कर ही रहे थे, आपके माइंड में थोड़ी सी चीजें आ गई, सर ये तो आप सब गड़बड़ बता रहे हैं। आपने कहा मान लीजिए ऐसा सिंबल बना हुआ है, ए ये वाला सिंबल लगा है, ये गरीब आदमी का सिंबल है, तो कहा कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। ए क्या है, बी से बड़ा है, बी से भारी सामान रखा है अपने सर पर, कहा ए इज ग्रेटर देन बी। और जब जैसे ही मैंने इसको घुमा दिया तो आपने कहा बी इज ग्रेटर देन ए। आपने क्या कहा कि बी इज ग्रेटर देन ए। बात क्लियर है। यानी या आपने ऐसा कह दिया कि पहले तो ए बड़ा था लेकिन अब ए छोटा हो गया, यानी ए इज लेस देन बी। बात क्लियर है यहां तक। अगर क्लियर है तो हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने कहा ये जो गेट है ना, इसी गेट को देखना है। सिर्फ किसको देखना है, ये जो गेट खुले हुए हैं, और इसी का भाई कौन होता है। देखिए हम इसको एक मानते हैं कि ये दोनों भाई भाई है, क्योंकि ये दोनों गरीब आदमी है। हम इन दोनों को भी भाई मानते हैं क्योंकि ये दोनों अमीर आदमी है। और एक चीज, अगर ऐसे सिंबल बना हुआ है इस तरीके से तो ये इसका और की बात करता है, ये वाला और ये वाला। क्लियर है। सिंबल्स की मतलब जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सिंबल्स अगर आप भूल गए कि किधर खुला किधर बंद हुआ तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे मेरे भाई। इसीलिए स्टार्टिंग का जो बेस होना चाहिए बहुत ही खतरनाक तरीके से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट बना तो बना कैसे। मैंने कहा गेट खुला था, गेट खुला है तो ओपन, गेट क्लोज है तो बंद। यानी अगर ए, अब यहां पर ध्यान से समझना, अगर ए बी की तरफ जाना चाह रहा है तो ये जा सकता है क्योंकि इसकी तरफ से गेट खुला हुआ है। अगर बी ए की तरफ आना चाहेगा तो नहीं आ पाएगा क्योंकि बी की तरफ से आने वाले रास्ते का गेट बंद है। और जब गेट बंद हो गया तो मना कर दिया कि नहीं, तुम्हारी एंट्री हमारे घर में नहीं है। बात समझ गए होंगे। मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां तक बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। तो अब इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा सा और आगे चलेंगे। ठीक है आगे चलें भाई, चलिए बढ़िया। आइए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला स्टेटमेंट आपके स्क्रीन पर है। कुछ क्वेश्चन से तो हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे आपने सर ये बता दिया कि ऐसा ऐसा होता है, तो मैं आपको जैसा बताया उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया गया, एम है, ये भाई देखो एन की तरफ खुला हुआ है, एम की तरफ बंद है, फिर ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, सिंबल 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 बना हुआ है। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे समझ में आएगा मेरे भाई। निष्कर्ष की जब हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, निष्कर्ष की जब हम लोग बात करेंगे तो पहला दिया कि t इज ग्रेटर देन n। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आप कभी भी बनाइएगा तो जिधर मुंह खुला है, जिधर मुंह खुला है, जिधर ओपन है, ओपन वाले एरिया के तरफ से ही आपको चलना है, बंद वाले एरिया की तरफ। क्लियर है। तभी तो रास्ता खुला है, तभी तो आप जा पाएंगे। अगर रास्ता बंद है तो जाएंगे कैसे जाएंगे। ठीक है। तो अगर टी से यन पर जाना है, अब खुला है तो टी एन की तरफ जा सकता है, लेकिन मेरे भाई एन टी की तरफ नहीं आ सकता, क्योंकि टी ने कहा कि तुम्हारे लिए हमारे घर का दरवाजा हमेशा के लिए बंद है। तो अब चेक कर लीजिए, टी और एन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले समझना, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जाओगे टी से वी की तरफ। जब टी से वी की तरफ आप जाओगे तो आपने कहा सर रास्ता खुला है, हम चलते चले जाएंगे, रुकेंगे नहीं, क्योंकि हां रास्ता खुला हुआ है, ओपन है। मैंने कहा अब आपको वी से ई पर जाना पड़ेगा। आपने कहा सर हम यहां भी चले जाएंगे क्योंकि रास्ता खुला है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब टी से किसकी तरफ जाना था, एन की तरफ, तो अब देखिए, अच्छा टी से एन की तरफ जाना है भाई, टी से एन की तरफ, टी यहां पर है, एन यहां पर है, टी यहां पर है भाई, एन यहां पर है। जब टी से एन की तरफ आना है तो सबसे पहले आपको इक्वल मिल गया,
बराबर वाला मिल गया। और जब बराबर मिला तो आपको यह समझ में आ गया कि मेरे भाई मैंने अभी बताया था कि एक घर है, दरवाजा दो तरफ से है, दो तरफ दो व्यक्ति खड़े हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के घर में प्रवेश कर सकते हैं। क्लियर है? तो टी से तो आर पे तो टी आ गया। अब आगे देखो इसको जाना कहां तक है, तो इसको जाना है एन तक। जब यह एन तक जाएगा तो जाएगा कैसे, यानी टी से तो आर पर आ गए। अब आर ने कहा अब पहले यू पर चलो, तो मैंने कहा आर की तरफ दरवाजा खुला हुआ है तो आर यू पर चला जाएगा। आपने कहा बिल्कुल सही। मैंने कहा यू से एन की तरफ भी दरवाजा खुला हुआ है, और अगर दरवाजा खुला हुआ है तो एन से यू की तरफ टी आ सकता है, टी और एन आपस में टी एन के घर में जा सकता है। लेकिन मेरे भाई याद रखिएगा, जब आप लेन देन वाली बात करेंगे तो एक बार तो ये वाला सिंबल आना ही आना चाहिए, खुला वाला। तो एक बार आया है कि नहीं आया है? आपने कहा हाँ सब आया है, और जब आया है तो पहला निष्कर्ष तो बिल्कुल सही हो गया। अब दूसरे की बात करेंगे। दूसरा देखिएगा, ये है मेरे भाई आर। आर को जाना है ई के घर में, ई आर के घर में नहीं आ सकता, लेकिन आर ई के घर में जा सकता है, क्योंकि आर के तरफ से ही रास्ता खुला हुआ है। हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाते समय आपको अपने माइंड में यहां सेट करके रखना है कि जिधर खुला रहेगा, ओपन एंडेड, यानी जिधर खुला रहेगा उसी तरफ से बंद वाले की तरफ जाना है, ना कि बंद वाले की तरफ से खुले वाले की तरफ जाना है। यह बात याद रखिएगा। अब हम बताएं कि आर को जाना है ई के घर। अब देखो आर कहां पर है, ई कहां पर है। जब आर को ई के घर पर जाना है तो आर को देखना पड़ेगा कि ई से कितनी दूरी पर है। तो मेरे भाई ये आर है, आर को जाना है ई पर, आर को जाना है ई पर। आर टी पर तो आ गया क्योंकि रास्ता दोनों तरफ से खुला है। टी भाई साहब आर के घर में प्रवेश कर सकते हैं, आर टी के घर में प्रवेश कर सकते हैं। हमने कहा अब टी से जाना है वी पर, आपने कहा भैया ये भी तो जा सकता है क्योंकि रास्ता खुला है। मैंने कहा ठीक है। अब वी से ई की तरफ जाना है। मेरे भाई जब वी से ई पर जाएंगे तो भी रास्ता खुला है, ओपन है, और जब ओपन है इसका मतलब दूसरा भी सही है। बात क्लियर? यानी कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉलो। तीसरा देखना, एम है, अब एम की तरफ रास्ता खुला है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि टी को एम के घर में ला देंगे, असंभव। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि भैया यम ने मना कर दिया है कि मेरा रास्ता तुम्हारी तरफ से बंद है, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, तुम मेरे पास आ ही नहीं सकते। तो जब एम को मेरे भाई टी पर आना होगा तो आप समझिए यहां पर एम, और अब किसकी बात कर रहा है? टी की बात कर रहा है। अब एम टी की तरफ जा रहा है, तो जैसे यम टी की तरफ जाने का प्रयास करता है, जैसे यम टी की तरफ जाने का प्रयास करता है, वैसे ही यम मना कर देता है, नहीं तुम नहीं जा सकते। पूछे क्यों? कहा कि मैंने रास्ता ही बंद कर रखा है, तुम असंभव कि तुम जा पाओ, या संभव ही नहीं कि तुम जा सकते हो, असंभव है तुम जा ही नहीं सकते। और जब नहीं जाने की बात कर रहा था तो एम ने तुरंत यन ने तुरंत मना कर दिया कि नहीं नहीं, आगे रास्ता बंद है, जा नहीं सकते। और जब रास्ता बंद है तो भाई तीसरा गलत हो गया, यानी ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड इज फॉल्स। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? अगले क्वेश्चन से और समझेंगे। ऐसे ही मतलब बेहतरीन तरीके से आपको इसको समझना है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन को बेहतरीन तरीके से आपको समझते हुए चलना है। मेरे भाई थोड़ा सा और आगे आना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 की बात कर लेते हैं, देखना ध्यान से। स्टेटमेंट आपका दिया गया है, क्या दिया गया है कि आर एस टी वी यू, और देखिए कभी घबराइएगा नहीं। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि अगर आपके सामने कुछ ऐसे डॉट वॉट बन के आ जाए ना, कामा वामा लग के आ जाए, तो टेंशन मत लीजिएगा। टेंशन क्यों नहीं लेना है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ऐसा कुछ भी हो जाए यार, कुछ भी हो जाए क्वेश्चन में, घबराना नहीं है। जब आप जुड़े हैं जॉब ग्रेड के साथ तो कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा ही, ये वादा है आपसे। अगर पूछा, पहला निष्कर्ष देखिए, पहले कंक्लूजन में दे रहा है कि वी की तरफ रास्ता खुला है। वी की तरफ क्या है मेरे भाई? रास्ता खुला हुआ है, तो वी को यू की तरफ जाना है, ना कि यू को वी की तरफ जाना है। जिधर रास्ता खुला होगा उधर से आदमी प्रवेश करेगा और बंद कमरे में जाएगा। मान लीजिए आपका कमरा पूरा बंद है, आगे से गेट लगा हुआ है, जब तक गेट खुलेगा नहीं तब तक घर के अंदर जा नहीं पाएंगे आप। इसीलिए जिधर से गेट खुला हो वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरफ जाएगा। तो वी को जाना है यू की तरफ। क्लियर है? वी को जाना है यू की तरफ। तो एक बार ध्यान से समझ लीजिए, अब वी और यू की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो वी यहां पर है, टी यहां पर है, जाना है इसको यू के पास तक। क्लियर? अब देखना मेरे भाई, वी और टी यहां पर है, तो वी की तरफ से टी ने रास्ता बंद कर दिया, कहा नहीं नहीं तुम नहीं जा सकते।
अब वी ने कहा भाई अगर हम तुम्हारे पास तक ही नहीं जा सकते तो हम यू तक कैसे जाएंगे। इन्होंने कहा कि हम यू तक कैसे जाएंगे जब रास्ता बंद हो गया। तो ये भाई साहब गलत करार कर दिए गए। अगला चेक करना, कहा वी, अब देखिए उल्टा कर दिया, v इज लेस देन r। जब v इज लेस देन r तो इसका मतलब अब r आएगा v की तरफ, r को जाना है v की तरफ, यानी जिधर मुंह खुला रहेगा उधर वाला व्यक्ति जिधर क्लोज रहेगा उधर वाले व्यक्ति की तरफ वह जाएगा। अब देखिए r को आना है v की तरफ, जब r को v की तरफ आना है मेरे भाई, अब ये बताइए r की तरफ रास्ता खुला हुआ है तो r s पर जा सकता है, रास्ता खुला है, s t पर जा सकता है, रास्ता खुला है, t u पर जा सकता है, रास्ता खुला है। बात क्लियर है, t u पर जा सकता है, रास्ता खुला है, लेकिन बात कहां तक की गई है कि v को जाना है r की तरफ। तो मेरे भाई अब यहां पर देखो v को कहां पर जाना है, r की तरफ जाना है। जब v को r की तरफ जाना है तो यहीं से मना ही कर दिया गया, यहां पर देखना एक बारी, यहीं से मना कर दिया गया कि नहीं नहीं तुम t पर ही नहीं जा सकते तो तुम r पर कैसे जाओगे, तुम t पर ही नहीं जा सकते तो तुम r पर कैसे जाओगे, क्योंकि यहां पर t v की तरफ जा सकता है लेकिन v t की तरफ नहीं आ सकता है। बात यहां तक क्लियर है। अब बताएंगे आप लोग, यानी दोनों क्या हो गए, गलत हो गए, दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। क्लियर है, सभी साथी बताएंगे एक बार, दोनों क्या हो गए मेरे भाई, गलत हो गए। अगले की तरफ चले, फिर से समझ लीजिएगा, V को जाना है U की तरफ, क्योंकि जिधर खुला मुंह रहेगा उधर वाला व्यक्ति बंद मुंह वाले व्यक्ति की तरफ ही जाएगा। तो जब रास्ता बंद है तो V को U की तरफ जाना था, V यहां था मेरे भाई, U यहां पर था। अब इस V को कहां पर जाना था, तो U की तरफ जाना था। तो V T पर ही नहीं जा पाया तो U पर कैसे पहुंचेगा, V R पर ही नहीं जा पाया तो भाई साहब V T पर ही नहीं जा पाया तो R पर कैसे पहुंचेगा, इसलिए दोनों क्या हो गए, गलत हो गए। अब एक और देखते हैं, अगला देखते हैं। यह भी एक क्वेश्चन दिया गया है और इसकी स्टेटमेंट यहां पर दी गई। साथ ही स्टेटमेंट में कहना चाह रहा था कि जो स्टेटमेंट है, कहा कि A B C D E और F तक की बात कर रहा है, A B C D E और F तक की बात कर रहा है। जब बात यहां तक की जा रही थी तभी निष्कर्ष भाई साहब बोले कि अरे सुनो हमको भी देख लो, तभी तो बात ऊपर हो पाएगी। इन्होंने कहा कि ए को जाना है सी की तरफ, क्योंकि ए की तरफ मुंह खुला हुआ है। मैंने बताया कि जिसकी तरफ एरिया ओपन होगा वह व्यक्ति अंदर जा सकता है, लेकिन जिसकी तरफ से बंद है, मान लो तुम्हें किसी घर में डाका डालना है, अब पता चला उसने दीवार बड़ी सी बनवाई है, ऊपर कांच लगवाया हुआ है, पता चला चढ़ने के चक्कर में हाथ पैर में चोट लग गया है ना। वही बात करा कि सी, अगर मैं तुमको मना कर दिया हूं तुम मेरी तरफ आ नहीं सकते, तो इन्होंने कहा ठीक है भाई मैं नहीं आऊंगा, ए को भेज दो तुम मेरी तरफ। अब ए सी की तरफ जाना है, ए ओपन है, बी पर पहले जाएगा, तो बी ने कहा आओ तुम्हारा मोस्ट वेलकम है। अब बी से सी पर जाएगा, बी कहां जाएगा, सी पर जाएगा, और जब बी सी पर जाएगा तो इन्होंने कहा मोस्ट वेलकम है, क्योंकि मैंने तुम्हारी तरफ अपना मुंह खुला हुआ रखा है। इसका मतलब पहला निष्कर्ष आपका फॉलो कर गया। अब हम लोग दूसरे निष्कर्ष की बात करेंगे। जब आपका दूसरा निष्कर्ष सामने आएगा तो इन्होंने कहा कि अब सी को जाना है ए की तरफ, क्योंकि ए इज लेस देन सी, यानी ए छोटा है सी से। लेकिन मैंने क्या बताया, इनइक्वलिटी में कैसे करते हैं, जिधर बड़ा है उधर से छोटे वाले की तरफ जाएंगे। अब सी को जाना है ए की तरफ, तो यहां पर चेक कर लेंगे, सी यहां पर है मेरे भाई, इसको जाना है ए की तरफ। जब ए की तरफ जाना है तो सबसे पहले ये कहां पर जाएगा, डी पर जाएगा। सी बड़ा है, सी देखिए बड़ा है, सी की तरफ मुंह क्या है, खुला है, तो डी पर जाएगा। जैसे ये डी पर जाने का प्रयास करता है, डी मना कर देता है कि नहीं तुम्हारी तरफ मुंह बंद है, तुम नहीं आ सकते। मना कर दिया, इसका मतलब मैंने गलत कर दिया। तीसरा देखना, कहा ए की तरफ मुंह खुला हुआ है, यानी ए की तरफ एरिया ओपन है, तो ए जाएगा सी पर, ना कि सी जाएगा ए पर। जब ए सी पर जाएगा तो यहां पर एक बार आप लोग ध्यान से समझिएगा, ए को सी पर जाना है तो बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है, क्या जा सकता है। लेकिन हां मैंने कहा था कि अगर ये वाले सिंबल बीच में एक ही बार आना चाहिए, लेकिन आना चाहिए, अगर आएगा तभी सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत हो गया। अब चौथे की बात करेंगे। मेरे भाई कहा कि सी की तरफ मुंह बंद है, एफ की तरफ मुंह खुला हुआ है। मैंने कहा जिसकी तरफ मुंह खुला रहता है वो अपोजिट वाले व्यक्ति की तरफ आता है, यानी सी की तरफ अब यह आएगा। अब एफ को सी पर जाना ही जाना है, ये अब निश्चित कर चुका है कि मुझे सी पर जाना है। जब एफ को सी पर जाना है तो यहां पर ध्यान से देखिएगा,
एक बार यहां पर आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये एफ है, ये क्या है, एफ है, एफ को जाना है सी पर, तो एफ की तरफ मुंह खुला हुआ है। मेरे भाई ध्यान से समझना, एफ की तरफ मुंह खुला हुआ है तो ये ई पर जा सकता है। अब थोड़ा सा और आगे देखना, अगर हम लोग बात करें कि E इज इक्वल डी, अगर E इज इक्वल टू डी है, मैंने कहा था कि जब ये वाले व्यक्ति मिल जाएं तो ये यहां पर है, बी यहां पर है, इन्होंने कहा था कि आओ जाओ घर तुम्हारा ही है, तुम मेरे यहां आ सकते हो, मैं तुम्हारे यहां आ सकता हूं। कहने का मतलब ई भाई साहब चले गए कहां पर, डी में चले गए। ई भाई साहब कहां पर चले गए, डी पर चले गए, ठीक है। ई भाई साहब कहां पर चले गए, डी पर चले गए। अब डी भाई साहब को आना है सी पर, जब डी को सी पर आना तो उन्होंने कहा भाई वेलकम है। अब बात कहां तक थी, सी और एफ की, यानी चौथा और सही हो गया, यानी पहला और चौथा कंक्लूजन आपका क्या हो गया, सही हो गया। बात क्लियर है मेरे भाई, बात यहां तक बिल्कुल क्लियर है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, और होमवर्क आप लोग करके कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। और अगर ऐसी वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जैसे जितनी भी लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं जॉब ग्रेड पर, वो सभी नोटिफिकेशन आपके फोन पर जरूर पहुंचे। और इसके साथ साथ अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।